वैसे भी एक बात बताऊं आपको, अगर किसी गरीब के यहाँ ब्याह हो ना और आपके यहाँ निमंत्रण, आप शक्तिशाली हो, खूब धन है आपके यहाँ, अरे छोड़ गरीब बात में किसी के आदमी बाबा भेजते हैं, क्या करेंगे जाके, कौन सा हमारी चोट के, शर्म आएगी हमें भी जाते, मेरे कुरुबा क्या कहेगा, क्या गए तुम गरीब हो गया, तो लोग गरीब हो गया, अमीर आदमी जाना नहीं चाहता, वैसे लिफाफा भेजेगा अपनी जोट के यहाँ, और विवाह की तो बात बहुत दूर रही। तो जनक जी ने शर्म की वजह से कि मेरी इतनी पीढ़ियों का पेट राजा दशरथ के यहाँ से अंधन आता था तो भरता था, और क्योंकि वेदवती भी चली गई थी और तुलसा जी को शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था, असुर था, तुलसा ने उनसे विवाह कर लिया था, तो गरीबी पूरी मिटी नहीं थी इसलिए, क्योंकि लक्ष्मी जी चली गई थी, अग्नि में वास कर गई थी। फिर भूमि से सीता जी उपजी, तब वो धनाढ्य बने। लेकिन अपनी पुरानी गरीबी को देखते हुए उन्होंने राजा दशरथ को चिट्ठी नहीं भेजी, अगर भेज दी तो ये ना सोचे इतनी हिम्मत होगी राजा जनक की, सुंबर की चिट्ठी हमें भेज रहा है यार, कहाँ राजा जनक, कहाँ हम इतने आलीशान सूर्यवंशी, इसलिए उन्होंने चिट्ठी नहीं भेजी थी। दूसरी बात, वो जानते थे कि बुढ़ापे में 4 संतान पैदा हुई, छोटी छोटी सी संतान है। राम जी जब ब्याहने गए, धनुष तोड़ा 15 साल के थे, 15 साल के, तो 15 साल का तो शिशु, छोटा सा बच्चा सा ऐसे समझते थे लोग, क्योंकि अल्पकाल सब विद्या पाई, अल्पकाल में सारी विद्या पाली थी, वरना 25 साल तो पढ़ने में लगते थे गुरुकुल में, उन्होंने क्षण भर में 2-4 दिन में सारी विद्या पाली थी। 2-4 दिन तो गुरु जी के यहाँ रहे, मौज मस्ती करते हैं, तो चिट्ठी नहीं भेजी गई थी, ये बात हमने आपको बताई। जब वाटिका में दोनों मिले तो सीता जी सोचने लगी मेरी सखियां बड़ी चुटकियां ले रही हैं, अब देख तू पलक मेरी झपक रही है। फिर देखा जी भर के मैंने राम जी को देख लिया, इनको मैंने जी भर के देख लिया, अब अंदर में इनकी सूरत उतार लो, तो आंख बंद कर लो, जन मग रामयुर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, लो जन मग रामयुर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग आंखों के रास्ते से राम जी को उर आनी, रामई उर आनी, राम जी को अपने उर में हृदय में ले आई, दीने पलक कपाट से आनी, और पलके बंद कर दी। राम जी ने सोचा कि हम भी इन्हें लगातार देख रहे थे, इन्हें शर्म आ गई, ये कितने बेशर्म आदमी हैं, मुझे लगातार देख रहे हैं, तो राम जी भी उधर पेड़ के नीचे चले गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया ये कौन, भैया छोटे भैया ये धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण हो रहा है, और सीता जी ने रूप सौंदर्य अपने अंदर कैसे विराजमान किया, श्यामल शरीर है, उसमें राम जी का जो रूप था वो सीता जी अपने अंदर लाई, और रामायण में लिखा कि कैसे कैसे अपने रूप को, अर्थात जो सीता जी अंदर रूप को देख रहे वो रूप उन्होंने बाहर देखा, क्या देखा, श्यामल शरीर है। आप भी अपने अंदर राम जी का रूप उतार लीजिए, श्यामल शरीर है, पीला पीतांबर है, मोर पंखी वाला मुकुट है, और उसमें पुष्पों की कलियों के गुच्छे बने हुए हैं, माथे पर केसरिया तिलक है, मुख पर पसीने की कुछ बूंदे हैं, रत्नारी उनके आंखें हैं, ठोड़ी, नाक, गाल सब बड़े मनोहर हैं, सुंदर है, मनोहारी उनकी मुस्कान है जो त्रिभुवन को मोह लेती है। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख सा उनका गला है,
गज की सूंड जैसी उतार चढ़ाव वाली उनकी भुजाएं हैं। सिंहस्थ कंधे हैं, चौड़े चौड़े कंधे हैं, हाथों में फूल का दोना है और सिंह की सी पतली उनकी कमर है। शेर के कंधे चौड़े होते हैं, कमर उसकी पतली होती है, विशाल होता है। ए बच्चों, सीता सखियों के साथ बेसुध हो गई और तब जाकर के वो गौरी जी के मंदिर में पुनः गई और प्रार्थना की। ये बात हमने कल बता दी थी। अब राम जी घर लौट आए, गुरु जी की उसमें जहां ठहराए हुए थे। गुरु जी के चरण दबाए, गुरु जी फूल ले लो, संध्या हो गई। अब रात को चरण दबाए तो गुरु जी जल्दी सो गए। राम जी अपने कक्ष में आए, लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे कि भाई रहने थे, अकने भैया चरण जरूर दबाऊंगा। तो जहां सो रहे थे वहां से चांद चमक रहा था। खिड़की काफी लंबी चौड़ी थी, चांद को देख रहे थे। चंद्रमा को देख पहले तो सुख माना, फिर सीता से तुलना की। अरे चंद्रमा भी सुख देने वाला आज नहीं रहा, क्योंकि उस चंद्रमा में सीता जी का मुख दिख रहा है। इतनी प्रीति पड़ गई, वाटिका में इतना प्रेम हो गया सीता दिल में। सीता ने तो दिल में उतारा और राम जी खुली आंखों से सीता में चले गए। आज चंद्रमा को देख रहे हैं, अरे चांद तू आज सुंदर नहीं लग रहा है, तुझे तो लोग मूर्ख है। वो कभी जो चांद सी बीबी, चांद सा बेटा, चांद सी बेटी, चांद से सुंदरता की तुलना करते हैं, मूर्ख है भी कभी। अरे तू अगर सीता को देखता तो खुद ही कलम मिटा देता कवियों के। चांद तो कुछ भी नहीं है सीता के आगे। और मुस्कुराए रहे राम जी, सीता की कल्पना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कह ले भैया को क्या हो गया, आज ये कैसी दशा हो गई। कह ले भैया आज क्या हो गया। राम जी कह ले क्या करूं लक्ष्मण, हम रघुवंशियों का आज तक किसी स्त्री पर मन नहीं गया और मैं आज मुझे खुद पर शर्मिंदगी आ रही है कि रघुवंश में पैदा होकर, सूर्य वंश में पैदा होकर आज मेरा मन एक ऐसी स्त्री में चला गया जो हमने पहली बार देखी। लक्ष्मण आज दिल पर काबू नहीं है, चांद में भी सीता नजर आ रही है। लक्ष्मण कह लेंगे भैया घबराओ मत। राम जी कह रहे घबरा इसलिए रहा हूं कि भले मेरे पुरखे मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मेरे पुरखों ने देख ला राम कितना कायर है, पराई स्त्री पर ध्यान जा रहा है। अरे हम सूर्यवंशी सूरज भी देख लिया कल को, मेरे मन में सीता गड़ गई। क्या कहेगा नालायक, हमारे खानदान में हमारे वंश में पैदा हुआ और पराई लड़की को ताका। पहले तो सखियों के बीच थी और आज उसी के चित्त में चित्त पहुंचा दिया अपना। इसलिए भैया मैं सोच रहा हूं मेरा ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। मेरे अंदर की वीरता भी जैसे खत्म सी होती जा रही है, पता नहीं क्या हो गया भाई। लक्ष्मण मुस्कुराए भैया बहुत बढ़िया बात हो रही है। कहले क्यों, कहले इसलिए कि ये चिंता मत करो, सीता पराई है, क्योंकि राम का मन जिसमें चला है पराई हो ही नहीं सकती। राम का मन जिसमें चला गया इसका मतलब वो पराई नहीं, वो ही हमारी होंगे का धनुष आप ही तोड़ोगे, बात की गारंटी है। मुझे पता है विधाता पराई रहने ही नहीं देगा, विश्वास होगा भैया। अब तक तो मैं भी सोच रहा था पसीना आ रहा है भाई को, सीता को देखकर, फूल को देख के धनुष कैसे तोड़ेंगे, बात बिगड़ जाएगी, रघुवंशी कायर कहलाएंगे, क्या करेंगे। जब पता लगा हमें इतने बड़े बड़े सूरवीर भी नहीं हिला सके, धनुष को भी हम देख के आए हैं, मेरे मन में थोड़ी घबराहट मच गई। पर आपकी इस घबराहट को देखकर मेरी घबराहट निकल गई। क्यों निकल गई भैया, इसलिए निकल गई कि हम रघुवंशी यदि किसी को देखते नहीं, देखते हैं तो उसे अपना करके छोड़ते हैं। इसका मतलब सीता के अंदर उतर गई तो सीता वो पराई भी नहीं रही,
आपकी हो गई। तो विश्वास होगा भैया, धनुष आपकी तो रही है, सीता आपकी होके रहेगी, पराई नहीं है। राम जी को सीता कहा, शुक्र है मेरा भाई मेरे साथ है, इस स्थिति में भी समझा रहा है मुझे। लक्ष्मण तो बड़ा समझदार हो गया रे, तुझे क्या हो गया? लक्ष्मण जी दिल की बात ना बताया कि उर्मिला भी साथ थी वहां। उर्मिला साथ थी, लक्ष्मण जी का चित उर्मिला में थोड़ा थोड़ा फंस गया। भाई को शर्म की वजह से नहीं बता, भाई बेशर्म हो गए बता रहा है कि चंदा में भी सीता दिखाई दे रही है, पत्तों में सीता, फूल में सीता, जाने को वहां सीता सीता। पर लक्ष्मण जी शर्म की वजह से नहीं बता रहे। अरे तू पहले मेरा तो होने दे, तू अपनी बात तूने बीच में ला दी। राम दयालु है, पहले मेरा ही करा देंगे। स्वयंवर तो लेकिन एक ही कन्या का है, इसलिए लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे रहे। हाँ भैया कोई बात नहीं, सीता पराई है ही, इसका मतलब सीता रची आपके लिए गई, सीता जन्मी आपके लिए है, सीता पराई हो ही नहीं सकती, सीता कल आपकी हो गई रही। अगले दिन स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर के लिए सब राजा बैठा है, सबको पता लग गया। 1 साल से सब राजा लोग जो है वही ठहरे हुए थे। वो सोच रहे थे भैया ये धनुष उठा नहीं, और अब की बार आखिरी स्वयंवर है। तो जो चले गए थे वहां पे दोबारा आ गए, कुछ दिन ठहर करके दोबारा आ गए। गुप्तचरों ने बताया बहुत सारे राजा जो हार कर चले गए दोबारा आ गए। दोबारा क्यों आ गए? गुप्तचरों ने बताया कि उन्हें पता लग गया कि अब की बार आखिरी स्वयंवर है, अगर ये स्वयंवर भी फेल हो गया तो हम में से कोई ना कोई राजा उसे उठा लाएगा, छोड़ेगा नहीं। राजा ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा, तो जो हार कर चले गए थे वो भी राजा आ गए। उस दिन 10-12 हजार राजा खचाखच स्वयंवर का मंच जो है भरा हुआ है। और इधर गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को सहित को लेकर के जब सभा में पधारे, तो स्वयंवर में जैसे प्रभु का आगमन हुआ तो सबको राम जी अलग अलग तरीके के जचे। क्या कि गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। श्यामल और गोर शरीर के राम जी आने लगे। जब देखा ओ श्याम राम महाराज की जय, श्री राम जय।